हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद विकास विक्रांत पर। तो आइए आज हम इस वीडियो में यूनिट डिजिट निकालने का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि कैसे हम यूनिट डिजिट कम से कम टाइम में हम निकाल पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे हम सीखेंगे यूनिट डिजिट निकालने के लिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए यहाँ पर हम सीखेंगे कि यूनिट डिजिट कैसे फाइंड आउट करें। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं नंबर और डिजिट। थोड़ा सा नंबर और डिजिट में क्या डिफरेंस है। देखिए डिजिट आपको हम पहले वाले वीडियो में नंबर का क्लासिफिकेशन कर चुके हैं। डिजिट और नंबर, इसमें थोड़ा सा हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। डिजिट और नंबर पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 326। कितना है? 326। इसमें अगर नंबर आपसे पूछें, हम आपसे पूछें तो नंबर कितना बताएंगे? तो बोलेंगे सर नंबर ये नंबर की संख्या इसमें एक है, नंबर की संख्या एक है। और इसमें डिजिट पूछेंगे तो इसमें डिजिट की संख्या कितनी है? नंबर की संख्या एक है और डिजिट की संख्या, तो डिजिट की संख्या 1 2 3। डिजिट की संख्या कितनी है? 3 है। एक यहाँ नंबर दिया गया है 326, इसमें डिजिट की संख्या 3 1 2 3 3 है और नंबर की संख्या एक है। अगर यहाँ पर ऐसे लिखें 3, 2, 6, 3, 2, 6, अगर हम ऐसे लिखें, इसमें आपसे हम पूछें कि नंबर कितने हैं और डिजिट कितने हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो बोलेंगे नंबर इसमें 3 है। नंबर कितने हैं? 3 है। और डिजिट, हर नंबर में एक एक डिजिट है। हर नंबर में कितने डिजिट हैं? हर नंबर में एक एक डिजिट हैं। यहाँ पे संख्या कितने हैं? संख्या 3 है। जरा देखिए तो यहाँ पे क्या है ना, यही डिजिट यहाँ पे है, दोनों ही जगह पे डिजिट सेम है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे हम कॉमा दिए, जब तक इनके बीच हम कॉमा नहीं देंगे ना, ये अलग नंबर नहीं होंगे, ये नंबर एक ही होंगे। तो यहाँ पे कॉमा दिए, इसका सेंस ये हुआ कि 3 एक अलग नंबर है, 2 एक अलग नंबर है और 6 एक अलग नंबर है। 6 एक अलग नंबर है। जैसे अगर आपसे यहाँ से पूछा जाए कि 20.56 इसमें कितने नंबर हैं? तो इसमें कितने नंबर हैं? इसमें नंबर की संख्या एक है, इसमें नंबर की संख्या एक है, यानी संख्या 20.56 है। 20.56 है, ये हमारा संख्या है। इसमें डिजिट पूछे तो इसमें डिजिट की संख्या कितने? इसमें डिजिट की संख्या 2 है। डिजिट की संख्या कितनी है? 2। डिजिट की संख्या अगर आपसे हम पूछें, यानी अंक की संख्या पूछे, तो आप कितना बताएंगे? तो डिजिट की संख्या आप इसमें 2 बताएंगे। अब बोलेंगे कि इसको क्यों नहीं काउंट किए? तो देखिए ये जो दशमलव के बाद वाले जो संख्या होते हैं ना, डिजिट हैं, दशमलव के बाद वाले जो डिजिट होंगे उनको काउंट इसलिए नहीं करते हैं कि अगर आप इसमें क्या होता है कि दशमलव के बाद में बहुत सारे अंक ऐसे आप बैठा सकते हैं। जैसे 0 0 चलते रहता है, इसके बाद आप इस पर कितना भी 0 बैठा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम क्या करते हैं? डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। इसको क्या करते हैं? डिजिट में काउंट नहीं करते हैं। देखिए किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, डिजिट 0 से लेकर कहाँ तक हो सकता है? 9 तक ही हो सकता है। कहाँ तक? 0 से लेकर 9 ही तक हो सकता है। या तो किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 6 7 8 या 9, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट अगर जब भी होगा तो 0 से 9 तक ही होगा। या तो 0 होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं में से कोई एक हो सकते हैं यूनिट डिजिट। देखिए अगर कोई संख्या दिया हुआ है, कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 0 है, एक और कोई संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 1 है, एक और संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 है, एक और एक संख्या है जिसका यूनिट डिजिट 6 है। जिसका यूनिट डिजिट कितना है? 6 है। जिसका यूनिट डिजिट 6 है। यहाँ पे देखें कोई संख्या है, फर्स्ट एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 है, कोई एक दूसरी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 1, तीसरी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 5 और चौथी एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 6 है। अगर इनका यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है, तो अगर इस पर आप कितना भी पावर कर दें, इस पर कितना भी बड़ा पावर कर दें,
इनका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है, ऑलवेज सेम होता है, यानी इनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। कहने का सेंस मेरा ये है कि अगर किसी भी संख्या, एक संख्या जिसका यूनिट डिजिट 0 है और उस पर हम कितना पावर कर दें तो उसका क्या होता है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। एक दूसरी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 1 है, इनकी पावर कुछ भी कर दीजिए, इनका जो यूनिट डिजिट चेंज नहीं होते हैं। 5 का भी वही कंडीशन और 6 का भी वही कंडीशन। आइए इसका एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पे ले लीजिए 20 के पावर 40, 20 के पावर 40। अब बताइए इसको हम 20 में यूनिट डिजिट कितना है, तो आप बोलेंगे 20 में यूनिट डिजिट तो 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 के पावर 40। अब बताइए आप तो जानते ही हैं कि 0 के पावर 40 कर दें, 50 कर दें, चाहे उसमें कुछ भी पावर कर दें, क्या यूनिट डिजिट चेंज होगा, 0 ही होगा। फर्स्ट। सेकंड नंबर, एक ऐसी संख्या जिनका यूनिट डिजिट, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ 31 के पावर्स 52। अब इसमें आपको यूनिट डिजिट पूछा जाएगा, तो आप क्या करेंगे, 31 में यूनिट डिजिट कौन है आपका, 31 में यूनिट डिजिट 1 है, तो आप इसे लिख दें 1 के पावर 52। कोई संख्या है 31 जिसकी यूनिट डिजिट 1 है और 1 के पावर 52 है, क्या 1 के पावर 52 या कुछ भी कर दीजिए, इनकी पावर n कर दीजिए, जो मर्जी हो आप n के जगह पर रख सकते हैं, क्या इनका यूनिट डिजिट चेंज होगा, नहीं होगा, ऑलवेज 1 होगा। थर्ड नंबर में, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है, किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 5 है, जैसे 255 है, अगर यूनिट डिजिट क्या है, इसके पावर ले लीजिए 39। अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट, अब देखिए तो 255 में यूनिट डिजिट कौन है, 5 है। अब 5 के पावर कितना है, 39, इसको हम लिख सकते हैं 5 के पावर 39। आपको टोटल डिजिट पर फोकस नहीं करना है, आपको हमेशा यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, चूँकि आपको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। जैसे इन दोनों डिजिट पर फोकस नहीं करना है, आपको इस पर फोकस करना है, यूनिट डिजिट का पावर कितना हुआ, 39 हुआ। अब बताइए 5 है, अब यहाँ पे देखिए 5 के पावर 1 करेंगे तो कितना होगा, 5 के पावर 2 करेंगे तो 25, 5 के पावर 3 करेंगे तो 125, 5 के पावर 4 करेंगे तो कितना, 625। अब बताइए क्या पावर जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं, यानी पावर 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, यानी अब देखेंगे तो यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, हर कंडीशन में यूनिट डिजिट सेम हो रहा है, 5 हो रहा है। यानी इससे ये पता चलता है कि आप 5 के पावर कुछ भी कर दीजिए, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा। तो अब बताइए 5 के पावर 39 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होगा, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होंगे। अब आगे देखते हैं एक अगला संख्या जिसका यूनिट डिजिट 6 है। अब यहाँ पर मान लीजिए 296, इनकी पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, रख लीजिए 496, 496, 296 का पावर 496। अब देखिए आप फोकस करना यूनिट डिजिट पर, यानी 296 के पावर 496 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 के पावर 496, 6 के पावर 496, 6 के पावर 496, हम 6 के पावर 496 लिख सकते हैं। देखिए अब 6 पर भी थोड़ा सा हम रिसर्च कर लेते हैं। देखिए तो 6 के पावर 1 क्या होगा, 6 होगा, 6 के पावर 2 कितना होगा, 36 होगा, 6 के पावर 3 क्या, 216 होगा। यानी जैसे जैसे हम पावर को बढ़ा रहे हैं, 1 रखे तो भी यूनिट डिजिट 6 था, 2 रखे तो भी यूनिट डिजिट 6 है, और 6 के पावर 3 रखे तो भी यूनिट डिजिट 6 है। यानी इससे ये हमको समझ में आता है कि अगर हम 6 के पावर कुछ भी कर दें, 6 के पावर जितना मर्जी उतना रख दें, यूनिट डिजिट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो अब बताइए 6 के पावर 496 है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 6 होगा, कितना होगा, 6 होगा। यानी 0 से लेकर 9 तक में ही कोई किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट होता है, जिसमें से हम आपको बता चुके हैं 0, 1, 5 और 6 कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है तो उसका कंडीशन क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 0, 1, 5, 6 है, उसको पावर आप कुछ भी कर दें, उनका जो यूनिट डिजिट होता है वो चेंज नहीं होता है, उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम होता है। तो जहाँ भी आप देखें क्वेश्चन को 0, 1, 5, 6
और उसका यूनिट डिजिट जैसे निकालना रहे, देखिए एक क्वेश्चन इस पर हम बताते हैं। जैसे देखिए आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाएगा 9666636, इसका पावर दिया रहेगा 2, 4002, 4002। बोला जाएगा यहाँ पे 9,66,600। यहाँ देखिए ये जो आपको संख्या है इसकी पावर यहाँ पे दिया हुआ कितना, 4002, 96,66,636, 96,66,636 के पावर है 4002। अब इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करना है, तो आपको क्या करना है, ये टोटल डिजिट पर फोकस नहीं करना है, आपको लास्ट के डिजिट पर फोकस करना है। तो लास्ट का डिजिट कितना है 6, तो 6 के पावर कितना हम कर दें 4002। अब बताइए, आप तो पहले से ही जान चुके हैं कि 6 के पावर कुछ भी कर दीजिए उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता, तो आप आंसर में क्या मारेंगे 6 मारेंगे, इसका 6 आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट ये जाने कि 0, 1, 5, 6 के पावर कुछ भी कर दें उनका यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है, यूनिट डिजिट चेंज नहीं होता है। हम पहले वाले वीडियो में नंबर्स का क्लासिफिकेशन कर दिए हैं, तो प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को देखने से पहले पहले वाले वीडियो को देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसके बाद हम चलते हैं हम 0, 1, 5 और 6 का कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। अब हम देखते हैं 4 और 9 का। क्या 4 और 9 का, जैसे देखिए कोई संख्या है जिसकी लास्ट डिजिट 4 है, कोई संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 4 है, कोई एक और संख्या है जिसका लास्ट डिजिट 9 है, लास्ट डिजिट 9 है। अगर इन पर पावर n कर दिया जाए, अगर पावर n कर दिया जाए, इनका पावर क्या कर दिया जाए n कर दिया जाए, यानी कहने का मतलब है कि कोई संख्या लिखे जिसका, अब जो मर्जी वो संख्या लिख सकते हैं जिनकी पावर 4 जिनकी लास्ट डिजिट 4 होनी चाहिए, और एक और संख्या लीजिए जिसकी लास्ट डिजिट 9 होनी चाहिए। अगर हम पावर n कर दें, पावर जो मर्जी हो आप कर सकते हैं, तो इसका इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो कैसे हम निकालेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 हो या किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 9 हो, तो देखिए हम 4 और 9 का हम कॉन्सेप्ट देखते हैं कि आखिर 4 और 9 का क्या कॉन्सेप्ट है जिससे हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी और बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 4 है ना, और उसका जो घात है, अगर घात समघात है, अगर घात उनकी क्या है समघात है, समघात है। घात दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो समघात या तो विषमघात। घात का नेचर देखना है आपको, समघात है या विषमघात है। देखिए अगर किसी भी संख्या का घात अगर सम है, अगर किसी संख्या का घात अगर सम है तो उसका यूनिट डिजिट जो होगा ना वो 6 होगा। अगर किसी संख्या का जो घात है वो सम है तो उसका यूनिट डिजिट 6 होगा। अगर किसी संख्या का किसी संख्या नहीं, अगर ऐसी संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 4 हो और उसकी पावर अगर समघात हो तो यूनिट डिजिट 6, अगर इसकी पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा, यूनिट डिजिट 4 होगा। आइए इसको रिसर्च करके देखते हैं। जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे 4 के पावर 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपको शायद दिखाई नहीं देगा। देखिए अगर हम 4 के पावर 1 करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, 4 के पावर 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 16, 4 के पावर 3 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 64, अब 4 के पावर 4 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 256। इससे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, इससे एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे तो देखेंगे कि जब पावर ओड है ना, पावर जब ओड है तो इनका जो यूनिट डिजिट हो रहा है वो 4 हो रहा है। जब पावर ओड है तो इनका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 4 हो रहा है। लेकिन फिर आप देखिए कि जब इनका इवन है ना, यानी सम है, जब इस संख्या का देखिए जब पावर सम है, देखिए 2 है 4 है क्या सम है। अब जब पावर सम है तो इसका यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट 6 है।
तो हम यही चीज़ यहाँ बताएं कि अगर पावर उनका सम है, पावर सम है तो यूनिट डिजिट 6 होगा, अगर पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा। जैसे देखिए जहाँ जहाँ पावर विषम है यूनिट डिजिट 4 है। यानी फाइनली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 4 के पावर कुछ भी हो, अगर पावर सम हो तो उनका यूनिट डिजिट 6 होगा और पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 4 होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं 9 का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके बाद हम 9 के बारे में देख लेते हैं। जैसे यह है 9, तो जो 9 का पावर सम घात है, अगर पावर सम घात हो, अगर 9 का जो पावर होगा ऊपर में घात होगा, सम घात हो तो उनका यूनिट डिजिट ऑलवेज 1 होगा। अगर उनकी जो घात है विषम होगा तो उनका जो यूनिट डिजिट होगा 9 होगा। अगर 9 का जो पावर है वो विषम घात होगा, विषम घात देखिए 9 का हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। 9 में यही है यहाँ पे कि अगर उनकी घात सम होगा तो उनका जो यूनिट डिजिट 1 होंगे, और अगर उनकी घात अगर विषम होंगे तो यूनिट डिजिट क्या होंगे 9 होंगे। तो आइए देखते हैं रिसर्च करके। देखिए यहाँ पे 9 के पावर 1, 9 के पावर 2, 9 के पावर 3, 9 के पावर 4, 9 के पावर 4। तो देखिए तो 9 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729 और 9 के पावर 4 क्या करेंगे 729 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 9 से, तो कितना हो जाएगा इनका यूनिट डिजिट 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 2 जा 18, 18 26, 2 9 7 जा 63 और कितना 265 यानी 6561। तो देखिए 9 के पावर 1 9, 9 के पावर 2 81, 9 के पावर 3 729, 9 के पावर 4 6561। यहाँ से आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि जब इनकी पावर जब ओड है, जब इनकी पावर ओड है तो इनका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 9 हो रहा है। जब पावर ओड है तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो 9 हो रहा है। देखिए जब इनकी जब पावर है तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 9 हो रहा है। जब ये पावर जब सम है तो यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 1 हो रहा है। कितना हो रहा है 1, यानी जब पावर ओड हो रहा है ना, जब देखिए 1 था यहाँ पे 3, जब पावर ओड हो रहा है तो इनका जो यूनिट डिजिट है वो 9 बन रहा है। कितना 9। और जब पावर इवन है, जब पावर इवन होगा जैसे देखिए 2 4, जब पावर इवन हो रहा है तब इनका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 1। जब इनकी पावर इवन हो रहा है तब इनका यूनिट डिजिट कितना हो रहा है 1 हो रहा है। इससे हम ये समझें, इससे हमको ये समझ में आया कि अगर 9 का पावर सम हो तो यूनिट डिजिट 1 होगा, और अगर 9 का पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट 9 होगा। आइए इस पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 244 यानी 244 के पावर अगर हम यहाँ पे कर देते हैं 51, 244 के पावर 51 क्या हो गया 244 के पावर 51 हो गया, 244 के पावर 51। तो देखिए 244 के पावर 51 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 4 के पावर 51। चूँकि आपको टोटल डिजिट पर ध्यान नहीं देना, इसमें टोटल डिजिट पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। 244 लिखा हुआ था, इसमें 3 डिजिट है, लास्ट वाले 4 वाले डिजिट पर ध्यान दीजिए। और जब लास्ट वाले 4 वाले डिजिट पर ध्यान देंगे तो क्या लिखेंगे 4 के पावर 51, और जब 4 के पावर 51 लिखेंगे तो पहले अब इसके हम क्या करेंगे, जो पावर दिया हुआ है उसको चेक करेंगे।
पावर चेक करेंगे, पावर क्या है 51 है, तो 51 है, पावर कितना दिया 51। अब ये देखेंगे कि पावर ओड है या इवन, सम है या विषम। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर जो हमारा 51 है। अच्छा, सम और विषम का हम कॉन्सेप्ट पहले भी बता चुके हैं और आपको पता होगा कि सम क्या है विषम होगा। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरीक़े से कट जाता हो यानी डिवाइड हो जाता हो उसको हम सम बोलते हैं, जो नहीं करता उसको विषम बोलते हैं। तो 51 में 2 से भाग देंगे और चेक करेंगे सम है या विषम। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम कि विषम है, तो विषम है, क्या है विषम है। आपको पहले आप बता चुके हैं अगर कि 4 के पावर अगर विषम है, 4 के पावर क्या है ओड है, तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा 4 होगा, यानी इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया 4, क्या होगा 4। जैसे अभी हम आपको बता चुके हैं, यहाँ पे देखिए 4 का पावर 1, 4 के पावर 2, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 4 अभी ही बताए हैं। 4 के पावर 1 4, 4 के पावर 2 16 और 4 के पावर 3 64 और 4 के पावर 4 256। यानी हम आपको बताए हैं कि कहीं भी आपको पावर इवन देखने को मिल गया आप डायरेक्ट यूनिट डिजिट 6 मानिए। अगर पावर इवन देखिए आप डायरेक्ट 6 मानिए, और अगर कहीं भी पावर ओड दिखा तो उसका यूनिट डिजिट 4 होगा। क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा यूनिट डिजिट, वैसी संख्या जिसका यूनिट डिजिट 4 था उस पर कॉन्सेप्ट था। आगे देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी आप क्वेश्चन ले सकते हैं, जैसे 3 6 9 5 4 9। अब इसका पूछा गया है यूनिट डिजिट बताइए। तो क्या करेंगे, जितना भी एक संख्या में ये संख्या कितना नंबर पूछें तो आप एक बताएंगे, इनमें डिजिट कितना था 2 4 6 डिजिट है। तो आपको क्या करना है लास्ट वाला डिजिट लेना। तो लास्ट वाला डिजिट कौन है, तो लास्ट वाला डिजिट 9 है। तो 9 के पावर कितना हो जाएगा, 9 के पावर 31 हो जाएगा, 9 के पावर 31 हो गया। और अभी हम बताए हैं कि अगर 4 और 9 का किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट हो तो पहले उसकी जो पावर दिया हुआ है उसको आप क्या करिए, जो पावर दिया उसको क्या करिए कि उसको पहले चेक करिए कि जो पावर ओड है या इवन है। तो यहाँ पे पावर चेक करेंगे, 31 क्या है पावर ओड है, पावर ओड है। तो अभी बताए हैं कि 9 का पावर, अभी बताए हैं कि 9 का पावर अगर विषम है, 9 का पावर अगर घात अगर उनका क्या है विषम है तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 9 का पावर अगर सम है, घात सम है, तो उसका यूनिट डिजिट 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए 9 का पावर सम या विषम है, तो 9 के पावर क्या है, 9 के पावर यहाँ पे क्या है विषम है। तो विषम है तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। डायरेक्ट इसको आप 9 लिख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो किसी भी संख्या का जो यूनिट डिजिट है ना 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, जिसमें से आपको हम 0 1 5 6 4 9 कवर कर चुके हैं कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर हम 0 1 5 6 है उसको पावर कुछ भी कर देंगे यूनिट डिजिट चेंज नहीं होंगे। और किसी भी संख्या का अगर लास्ट डिजिट 4 और 9 है तो उसका हम पावर चेक करेंगे, पावर चेक करने के बाद उसका यूनिट डिजिट को हम डिसाइड करेंगे। अब बचा हुआ है 2 3 7 8। अब बचा हुआ है 2 3 7 8। देखिए यहाँ पे 2 3 7 8 है, 2 3 7 8 कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट, आइए इसको हम ऐसे समझाते हैं। देखिए कोई संख्या है जिसका लास्ट डिजिट है 2, कोई एक और संख्या है जिसका लास्ट डिजिट है 3, तीसरी संख्या 7 और चौथी संख्या 8। अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 3 7 8, अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 3 7 और 8 हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो ये देखते हैं 2 3 7 8 का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए अगर यहाँ पे हम 2 के पावर 1 करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 होगा, 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 4। अगर हम 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा।
2 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 2 के पावर 6 करेंगे तो क्या 64 होगा। अब उसी प्रकार हम 3 को चेक कर लेते हैं। 3 के पावर 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 के पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 के पावर अगर हम 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 3 के पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 343 हो जाएगा, सॉरी 243। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 243 होगा। इसके हम 3 के पावर 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6, यानी 729 हो जाएगा, 729 हो जाएगा। अब यहाँ से आप एक चीज़ समझ पा रहे होंगे कि 2 के पावर 1 था तो यूनिट डिजिट 2 था, 2 के पावर 2 था तो यूनिट डिजिट 4 था, 2 के पावर 3 तो यूनिट डिजिट 8, 2 के पावर 6 तो यूनिट डिजिट 6, सॉरी 2 के पावर 4 तो यूनिट डिजिट 6। अब यहाँ पे देखिए 2 के पावर 5, यानी जैसे ही 2 के पावर 4 को हम क्रॉस किए, यानी जैसे ही यहाँ से हम क्रॉस किए नीचे, वैसे ही आप देख रहे होंगे कि 4 के बाद क्या है ना, कि इनका जो पावर है वो फिर से रिपीट करना शुरू कर दिया है। जैसे देखिए ना 4 तक पावर इनका जो यूनिट डिजिट है वो लगभग चेंज हो रहा था, सॉरी लगभग नहीं, बिल्कुल ही चेंज हो रहा था। तो यहाँ पर 2 4 8 6 चेंज हो रहा था। अब जैसे देखिए जैसे ही 4 से क्रॉस किए तो 5 पे देखिए कि यूनिट डिजिट 2 हो गया, जो कि 2 के पावर 1 पर था। 2 के पावर 6 पर यूनिट डिजिट 4 हुआ, जो कि 2 के पावर 2 था। यानी हम इसे ये समझ पा रहे हैं कि जैसे ही इनकी पावर 4 के बाद हम क्रॉस करेंगे तो इनका यूनिट डिजिट होगा जो फिर से उसी प्रकार रिपीट करना शुरू कर देंगे। आइए 3 का भी देख लेते हैं। इसी प्रकार 7 का भी होगा, इसी प्रकार 8 का भी होगा। आप खुद से भी इसको 7 और 8 को चेक कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 4 तक इनमें क्या हुआ, यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं हुआ। 4 तक यूनिट डिजिट में कोई बदलाव नहीं हुआ। देखिए 3 यहाँ पे 3 था, 9 7 1, यानी 4 तक इनमें कोई ऐसा रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन अब देखिए जैसे ही 4 पावर क्रॉस किए तो 5 के बाद वही यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। फिर देखिए वही यूनिट डिजिट रिपीट करना शुरू कर दिया। देखिए 2 के पावर 4, फिर वही यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। यानी 2 3 7 8, 2 3 7 8 किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट हो तो जो उनका पावर होगा ना, उनकी जो पावर होगा 4 पे रिपीट करेगा। कितने, 4 पे रिपीट करेगा। जैसे आइए देखिए कि एग्जाम्पल से हम आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के पावर कितना है 10, 2 के पावर 10। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है। तो अभी हम आपको बताएं कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट 2 हो, किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो उनकी पावर को हम कितना पर रिपीट करता है, 4 पर रिपीट करते हैं। यानी जो भी पावर दिया रहेगा उसमें आपको 4 से भाग देनी है। अब बताइए पावर कितना है 10, कितना है 10, इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो देखिए तो 10 में 4 से भाग देंगे तो कितना शेष होगा 2, चूँकि 4 दूनी 8 और 2 10, तो यानी जो हमारा रिमाइंडर यानी शेष रिमाइंडर कितना आया 2 आया। कितना आया 2। अब ये जो रिमाइंडर जो 2 है होगा वो क्या हो जाएगा, जिस पहले वाली संख्या जो का जो यूनिट डिजिट था उसका पावर हो जाएगा, यानी 2 के पावर 2 यानी 4, यानी 2 के पावर 10 हम करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 4। देखिए हम समझाना ये चाह रहे हैं। फिर से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए अगर कोई संख्या जिसकी यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है, अगर संख्या n है, अगर संख्या n है और जिसका यूनिट डिजिट या तो 2 या तो 3 या तो 7 या 8 है, ठीक है, तो उसकी पावर अगर t है, कोई संख्या n है, कोई संख्या n है जिसकी पावर t है, तो आप क्या करेंगे, और इसका यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए या 7 होना चाहिए या 8 होना चाहिए। इस नंबर का जो यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से एक होना चाहिए, तभी एक रूल फॉलो करेगा। तो अगर यूनिट डिजिट 2 3 7 8 है ना, तो उसकी जो पावर दिया हुआ रहेगा वो 4 पे रिपीट करेगा। और पावर जब रिपीट करे यानी पावर में 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर पावर में जो शेषफल होगा उस संख्या का पावर हो जाएगा। जैसे t इसका पावर है तो t में हम 4 से भाग दें, t में 4 से भाग दें, रिमाइंडर कितना आ गया r, रिमाइंडर r,
तो जो शेषफल बचेगा ना रिमाइंडर, वो किसका पावर हो जाएगा पता है? जो संख्या का जो लास्ट में यूनिट डिजिट है 2, 3 या 7 या 8 कुछ भी होगा, उसका पावर हो जाएगा। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे संख्या का यूनिट डिजिट 2 है, क्या हो जाएगा? 2 का पावर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा, और ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये आपका क्या होगा? यूनिट डिजिट, यानी 2 के पावर आर जो रिमाइंडर होंगे उसको करने के बाद क्या होगा? वो आपका इसमें लास्ट डिजिट आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जिसकी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 है, उनका जो पावर दिया रहेगा, घात रहेगा, उसमें उसका जो पावर है से 4 के बाद रिपीट करता है, यानी 4 के बाद वही संख्या आना शुरू हो जाता है। तो अब क्या करें कि किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो और उनकी पावर दिया हो, तो उनको 4 से आप डिवाइड करिए। जो शेषफल बचेगा ना, तो संख्या जो था उसका जो लास्ट डिजिट उस पर उसका पावर लगा दीजिए। अब पावर लगाने के बाद आपका यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए कोई संख्या है, जैसे संख्या है 398 के पावर 398 के पावर कितना है? 31 है। कितना है? 31 है। अब इसको आपको यूनिट डिजिट निकालना है। क्या करना है? यूनिट डिजिट निकालना है। तो क्या करेंगे कि 8 के पावर 31 लिखेंगे इसको, 8 के पावर 31 बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिए 8 का अभी कॉन्सेप्ट बताएं कि जो पावर रहेगा ना उसको 4 से डिवाइड करिएगा। क्यों डिवाइड करेंगे 4 से भाई? तो इसलिए डिवाइड करेंगे कि 2, 3, 7, 8 ऐसे लास्ट यूनिट डिजिट हैं जिनकी पावर है जो 4 के बाद रिपीट करना शुरू कर देता है। यानी जब इनका जब पावर 4 करेंगे ना, तो 4 तक तो इनका अलग अलग यूनिट डिजिट आएंगे, लेकिन जब 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 जब इनकी पावर आगे बढ़ाते जाएंगे तो इनका क्या होगा ना कि 4 के बाद फिर से रिपीट करना शुरू कर देंगे ये चीज़ें। तो हम 4 तक अगर हम भाग देंगे, इनका जो पावर है 4 से भाग देंगे, तो 4 7 28 और 3 31, रिमाइंडर 3। तो अभी बताएं कि जो रिमाइंडर आएगा ना वो क्या करिएगा कि जो यूनिट डिजिट फिर से पावर कर दीजिएगा। तो फिर से पावर कर दिए 8 के पावर 3। अब देखिए 8 के पावर क्यों करेंगे, यानी 8 के घन कितना हो जाएगा? 512। कितना? 512। अब बताइए इसमें आप यूनिट डिजिट निकाल पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल। 8 के क्यों करेंगे तो कितना? 2। यानी यहाँ पे 4 से जो भाग देने का सेंस है ना, वो पावर को छोटा करना। जैसे आपको एग्जाम में 8 के पावर 31 दे देगा, 8 के पावर 1000 दे देगा, 8 के पावर 1900 दे देगा, तो क्या आप उसको 8 के पावर 31 बार करेंगे? तो टाइम टेकिंग और इतना करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे? 4 पे रिपीट करता हूँ तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर रहेगा। अब इससे हम ईजिली हम बता सकते हैं 512 में यूनिट डिजिट 2 होगा। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, देखिए फैक्टोरियल से भी कुछ है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपको यूनिट डिजिट में। जैसे देखिए फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल किसी भी संख्या का यानी सेम पॉजिटिव इंटीजर का क्या है? एक प्रोडक्ट है। क्या है? पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे लिखें फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का क्या होगा? 1 गुने 1। अगर हम लिखें यहाँ पे फैक्टोरियल 2 तो क्या लिखेंगे? 2 गुने 1। फैक्टोरियल 3 लिखें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 3 गुने 2 गुने 1। यानी इसका सेंस ये है, यहाँ पे देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई। देखिए फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना? 1। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1। आपको हम पीछे एक छोटा सा वीडियो में आपको हम फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 क्यों होता है ये हम आपको सिद्ध करके बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल 1 यानी फैक्टोरियल का जो डिफिनेशन होगा, किसी भी संख्या को 1 से n तक गुणनफल क्या कहलाता है? फैक्टोरियल कहलाता है। जैसे यहाँ पे दे देंगे आपको कि फैक्टोरियल 111 का इकांक, जैसे बोलेंगे कि फैक्टोरियल आपको 4 का यूनिट डिजिट बताइए। अगर हम आपसे पूछ दें, देखिए फैक्टोरियल का 2 साइन है यहाँ पे, या तो फैक्टोरियल का साइन ऐसे दे सकते हैं या फिर फैक्टोरियल ऐसे दे सकते हैं। ये फैक्टोरियल का साइन।
और आपसे हम पूछेंगे फैक्टोरियल 4 का यूनिट डिजिट ज्ञात करें। 4 का यूनिट डिजिट बताइए, इकाई अंक। तो अब क्या करेंगे, 4 को कैसे लिखेंगे, आप फैक्टोरियल से इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 4 वाला लिखेंगे 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि यूनिट डिजिट है ना, जो फाइनल परिणामी मान पर निर्भर करता है, फाइनल। अब 4 में 3 से मल्टीप्लाई करें 2 हो गया 12, 12 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 24। अब बताइए, तो इसमें नहीं बता देंगे कि यूनिट डिजिट कितना है, तो यूनिट डिजिट इसमें 4 है, यूनिट डिजिट 4 है। इसके बाद आगे हम एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखिए, अब यहाँ पे बोलेंगे फैक्टोरियल 5, तो क्या करेंगे आप, इसमें यूनिट डिजिट पूछेंगे तो लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 लिखेंगे ना। अब कितना हो जाएगा, 5 को 20, 20 के 60, 60 दूनी 120, ठीक है। अब इसमें यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा, यूनिट डिजिट 0 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार हम पूछ दें कि फैक्टोरियल 111 का यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 111 में यूनिट डिजिट क्या होगा, फैक्टोरियल 111 में यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दिए होंगे कि फैक्टोरियल 4 तक हमारा यूनिट डिजिट 0 नहीं आ रहा था, लेकिन 5 में क्या आया, यूनिट डिजिट आया। अगर हम 6 यहाँ पे कर दें, 5 पे जगह पे ऐसे 6 कर दें तो क्या हो जाएगा, मेरा मल्टीप्लाई यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ पे 6 में मल्टीप्लाई किए हैं तो फिर क्या यूनिट डिजिट हमारा आ जाएगा, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 34 जा, देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 5 जा 30, यानी कितना 720, 720। अब यहाँ पे देखिए, इसमें यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0। फैक्टोरियल 5 भी किए थे तो भी 0, फैक्टोरियल 6 भी किए तब भी 0। यानी इससे यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि अगर आप फैक्टोरियल 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 फैक्टोरियल जितना भी वैल्यू रख लीजिए, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। जैसे फैक्टोरियल 111 को हम क्या लिख सकते हैं, 111, 110, 109, कहाँ तक चले जाएंगे, 4 3 2 और 1, 4 3 2 1। अब बताइए इसमें कितना होगा, 5 भी होगा, मल्टीप्लाई डॉट डॉट, यानी आप 111 से कहाँ तक जाना, आपको 1 तक जाना। अब देखिए, बीच में दो ऐसी संख्या आ रहे हैं जो 5 2 आ रहे हैं, देखिए 5 और 2 आ रहे हैं। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 0 यानी 10। आप जानते हैं कि अगर किसी संख्या में 10 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना 10, अगर बताइए 10 है तो 10 में पूरा संख्या से मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये पूरा संख्या से मल्टीप्लाई होगा तो इनका जो लास्ट का डिजिट क्या होगा, 0 0, और इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी फाइनली जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 0 होगा। यानी फैक्टोरियल 4 के बाद जब भी बढ़ेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए, ये इसी के साथ हम अपना क्लास को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में।